मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी देखो स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन कि मैंने कैसे इसको डिबग किया। इसका मतलब होता है कि इनवैलिड वैल्यू रेंज इंडेक्स। इसका मतलब क्या है कि इस एरर का सिंपल मतलब आप कंक्लूजन ये समझो कि आप एक ऐसी चीज़ रिमूव करना चाहते हो लिस्ट में से जो कि है ही नहीं, वो लिस्ट वो चीज़ एग्जिस्ट ही करती नहीं, उस चीज़ को आप रिमूव करने की कोशिश कर रही हो, तो इसीलिए हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। तो हाउ कैन वी रिजॉल्व इट, हाउ कैन वी रिजॉल्व इट। आई वांट कि मेरा ये इंटेंशन है कि आप ये सारे एरर्स फेस करो, ठीक है, एरर्स फेस करो, ठीक है। एरर्स ही हैं जो कि आपको अच्छा कोडर बनाएंगे, ठीक है, एरर्स ही हैं जो आपको अच्छा कोडर बनाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा जूम आउट किया था द रीज़न कि मुझे अच्छा पूरा कोड दिखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ़ चेक लगा सकते हैं टेम्पररी तब तक के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो ही हम ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, एल्स हम ये एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे, तभी हमें एरर नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ, आई गेस ये पूरा जूम इन हो गया, लेट मी रिसेट इट। ओहो फाइन। अभी वापस हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं, फाइन, ग्रेट। नाउ देखिए अभी हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट क्विकली ऐड एन एक्सपेंसेस, ओके 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 ओके। ना अभी देखिए मैं जैसे इसको रिमूव करूँगा मुझे कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं अंडू करता हूँ, जैसे मैंने अंडू किया देखो मुझे कोई भी एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिला, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, नो डाउट। लेट मी डिक्रीज द इमेज साइज, परफेक्ट, ओके। नाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। नाउ क्या ये लिस्ट में से रिमूव हुआ क्या, एक बार रिलोड करते हैं और यहाँ पर हम इस चीज़ को प्रिंट भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन प्रेस्ट होने के बाद, सेट स्टेट होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सिंपली अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस डॉट लेंथ। अंडू होने के बाद बेसिकली यहाँ पर अंडू होने पर एरर आ रहा है ना, इसको अच्छे से मैं डिबग करवा रहा हूँ। देखो मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी देखो स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन कि मैंने कैसे इसको डिबग किया। डिबगिंग इंपॉर्टेंट है ना, डिबगिंग सर्च करते हो, मैं उसका प्रॉपर यहीं पर आपको सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे डिबग करना है, ठीक है। तो नाउ लेट मी ऐड अ न्यू थिंग, नाउ लेट मी ऐड simply an expense, okay। now select any one of the date, okay। now simply tick mark then save, then अभी हम रिमूव करेंगे ना तो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली अंडू करेंगे ना, रिमूव करके जब हम अंडू करेंगे तब हमें एग्जैक्टली यहाँ पर लेंथ देखने को मिलेगी कि कितनी है, कितने लोग हैं इसके अंदर। अंडू किया ज़ीरो, देखो अंडू करने पर भी ज़ीरो, यानी कि इसका स्टेट सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर देखो हम एग्जैक्टली इसको डिलीट कर रहे हैं पूरा, ठीक है। हम इसको एग्जैक्टली पूरा डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद स्नैक बार दिखा रहे हैं, स्नैक बार दिखाने के बाद इसको बोल रहे हैं कि तुम रिसेट कर लो भैया, तुम इसको क्या कर लो वापस से अपने इसके अंदर डाल लो कि इसको इंसर्ट कर लो। अभी वो वैल्यू हट चुकी है, वो एक्सपेंस डिलीट हो चुका है, तो वो कैसे ऐड होगा, वो कैसे ऐड होगा, ये यही डाउट है ना। तो अभी चलिए इसको अभी हमें इशू हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हम इसको जो चीज़ को हम यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं यानी कि वो हट चुका है, रिमूव हो गया। उसके बाद स्कैफोल्ड मैसेज शो कर रहे हैं कि अंडू कर लो भैया। अंडू करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट स्टेट के अंदर उसी एक्सपेंस को वापस डाल रहे हैं। किसे डाल रहे हैं वापस, किसे डाल रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो चुकी है और जीरो पे कोई भी है ही नहीं। क्या आपको इशू समझ में आया, सिंपल सा बग था, ठीक है, सिंपल सा बग था जो कि आइडेंटिफाई करना था। इसी ही कहते हैं हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग, ठीक है। तो नाउ लेट्स रिजॉल्व दिस, ठीक है। ये वैसे भी आपको डीबगर यूज़ करके भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ना रन विदाउट डीबगिंग करोगे ना आपको वन लाइन बाय लाइन डीबग हो जाएगा, लेकिन ये लॉजिकल डीबगिंग बहुत ज़्यादा काम आती है, ये डीबगर से भी लॉजिकल डीबगिंग बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन ये बनता है कि हम क्या ट्राई करेंगे कि ये जो फंक्शन है ना ऑन डिसमिस्ड फंक्शन, ये जो डायरेक्शन वगैरह लेके कर रहा है, हम क्या करेंगे इसको बाहर लिखेंगे। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे और वो एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे ऑन डिसमिस्ड, ऑन डिसमिस। सिंपली इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। इस फंक्शन को हम क्या देंगे, अंडरस्कोर क्या होता हो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इंडेक्स। ये एक्सपेंस हम यहाँ पर पास करेंगे, यानी कि इसकी एक कॉपी पास कर रहे हैं। तो और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी कॉपी हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, तो हम इस पूरे फंक्शन को
इस पूरे फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, जो भी हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन नहीं सॉरी, इस ऑपरेशन को उस फंक्शन के अंदर हम लिख देंगे। अब मैं ऑन डिसमिस फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नाम इसका, और यहाँ पर जाके इसको कॉल करते हैं। इसका एक्चुअली वॉइड लिखते हैं, वॉइड अंडरस्कोर, इसको हम प्राइवेट रख सकते हैं, रखेंगे थोड़ी देर में। ये लेगा हमारा कि एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं अलग फंक्शन इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसका एक और सोल्यूशन भी बनता है कि हम क्या करेंगे, पहले जो भी यहाँ पर डिसमिस होने के लिए आएगा ना, इसकी एक कॉपी क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल, एक एक्सपेंस के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। लाइक जैसे कि हमारी ये हो गया, हमारे हम यहाँ पर एक बनाते हैं, एक ये सोल्यूशन भी कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अंडरस्कोर टेम्प एक्सपेंस, टेम्प एक्सपेंस इज इक्वल टू ये वाला, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसको रिमूव किया है, तो यहाँ पर ये ऐड ऑन हो चुका होगा कि इसकी कॉपी इसके अंदर है। तो हम जब हम इसको इंसर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इंसर्ट ये वाली चीज़ नहीं करेंगे, हम ये टेम्पररी एक्सपेंस यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैंने पहले इसको यहाँ पर इस चीज़ के अंदर कॉपी किया, टेम्पररी इंडेक्स के अंदर कॉपी किया, और इसी को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर ये वार्निंग ये दे रहा है क्योंकि इसको प्राइवेट रख के कुछ यूज़ नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर इसको प्राइवेट रख के। तो मैं इसे हटा देता हूँ, प्राइवेट रख के इसीलिए फ़ायदा नहीं क्योंकि ये तो एक लोकल वेरिएबल है, इस फंक्शन के तक ही रहेगा, इसकी औकात इस फंक्शन के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं रहेगी, इसका स्कोप बाहर नहीं है, इस फंक्शन के अंदर उतना ही है। तो इसीलिए हमें प्राइवेट रख के कोई यूज़ नहीं, इसीलिए वो वार्निंग दे रहा था। देखो अब हम अगर एक्सपेंस ऐड करेंगे ना, देखो एक और बार समझा लेता हूँ आपको कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो एक्सपेंस है ना, इसको क्या कर रहा हूँ, लेट मी अनकमेंट दिस, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है ना एक्सपेंस, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस से जो चीज़ हमें डिलीट करनी वाली है, वो डिलीट करने वाली एक्सपेंस को मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी एक्सपेंस के अंदर स्टोर करूँगा। रिमूव तो मैं वो लिस्ट में से ही करूँगा। अगर यूज़र को अंडू करना है तो जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, उसी कॉपीड वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, उसी के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ एट दैट इंडेक्स ओनली। नाउ लेट मी एड ऑन एक्सपेंस टू टेस्ट आर लॉजिक वेदर इट वर्क्स फाइन और नॉट। ठीक है, 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 सेव करते हैं और हमारा टर्मिनल ओपन करते हैं कि एरर्स क्या क्या आ रहे हैं देखने हैं। तो लेट मी अनडू दिस। ओके, नाउ स्टिल इट इज 0 आर लॉजिक इज नॉट वर्किंग। लेट मी रीस्टार्ट इट टू वेरीफाई इट वंस अगेन। ओहो, लेट मी डू वन थिंग कि लेट मी जस्ट रिमूव दिस चेक, क्योंकि अगर वो चेक नहीं रहेगा तो हम कैसे कर पाएंगे भैया। ठीक है, now let's check, now add an expense, simply save this first. Now let's add an expense, simply a dummy expense. Okay, now amount 1 2 3. Now let me just select the date. Okay, done, save. Now let's just remove this and undo this. ओके, नाउ दैट लॉजिक वर्क्स फाइन। तो मैंने सिंपली ये इफ चेक हटा दिया और अब ये इसकी लेंथ भी 1 हो गई। मैंने एज जो कि हम लॉजिक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लॉजिक फाइनली वर्क हो गया। मैंने बस यहाँ पर इफ चेक हटाना था, उसको हटा दिया। ग्रेट, दैट्स वर्किंग फाइन। ये चीज़ भी एक अच्छा मेथड है कि यहीं पर एक कॉपी बना लो, उसकी कॉपी बनाकर उसको यहाँ पर चेंज कर लो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। मैंने प्रॉपरली इसको अच्छे से डिबग करवाया है। तो नाउ योर टास्क इज़ ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पर कमेंट करके रखा है, तो इस फंक्शन को क्या करना है, आपने लिखना है। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है, इस फंक्शन के अंदर लिखनी है आपको। ये सारी चीज़ इस फंक्शन के अंदर लिखनी है और उस फंक्शन को सिंपली वहाँ पर कॉल करना है। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि इसका इंडेक्स कैसे लेना है, इस एक्सपेंस का इंडेक्स कैसे लेना है। आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है, सिंपली 1 आर्ग्यूमेंट रखेंगे। इस इंडेक्स आपको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर्च करो कि लिस्ट का कोई भी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलिमेंट के ज़रिए से इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके ज़रिए से आप इंडेक्स फाइंड आउट करके सॉल्व करना है आपको। इट्स योर टास्क। ठीक है, इट्स योर टास्क। यहाँ पर लिख देता हूँ, योर टास्क टू फाइंड द इंडेक्स using the value of the list, right? It's your task. ठीक है, I will not explain that. ठीक है, ऑल राइट। तो हमारे ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस यहाँ पर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सो नाउ जल्दी ही हम अगले वीडियो में नए ऐप के साथ मिलने वाले हैं। बिफोर दैट मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा।
लाइव आके या फिर एक ऐसा ही नया वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करता हूँ आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि एपीके कैसे बिल्ड करें और अपने दोस्तों के सामने कैसे फ्लेक्स करें कि हमने ये ऐप बनाया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। देखो भाई, अगर जो कुछ भी डाउट है, छोटा मोटा सिल्ली, ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, अपने आप को कम मत फील करो कि मुझे इतने सिली डाउट्स आ रहे हैं, तो सीधा पूछो भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो या फिर आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर मैंने लिखा है अपना इंस्टाग्राम का हैंडल, ठीक है, ये रहे मेरे 2 हैंडल। यहाँ पर आप कौन से भी हैंडल पर मैसेज कर लो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, नो डाउट, ठीक है। तो सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।